बच्चों देखिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है ये बर्ड्स का हार्ट है। ठीक है, बर्ड्स के हार्ट का डोर्सल और वेंट्रल व्यू। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको क्या याद करना है। एक तो हमें ऑरिकल जो कि अपर साइड में प्रेजेंट होता है ना, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला है ना। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, हाँ, और यहाँ पे आपको लेफ्ट ऑरिकल का ये जो भाग है आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट ऑरिकल भी आपको दिख गया, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सेम यहाँ पे दोनों ही दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट, है ना। अब आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे याद रखिए ब्रांचियल वेन, ये वाला जो वेन है इसको ब्रांचियल वेन बोलेंगे, जुगुलर वेन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पेक्टोरल वेन, पेक्टोरल रीजन से जो ब्लड है ना, उसको लेकर आ रही होगी, है ना, पेक्टोरल वेन। फिर लेफ्ट प्री केवल, और यहाँ पे आप देखते हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी यहाँ पे भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल ही है सामने वाला और उसका पिछला हिस्सा, है ना। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इनोमिनेट आर्टरी, इनोमिनेट आर्टरी कॉमन कैरोटिड के जस्ट नीचे वाला भाग, है ना। और ये है एरोटिक आर्च, एरोटिक आर्च जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो लंग्स से कनेक्ट है। ठीक है, राइट प्रीकेवल, ये दोनों ही आपको जो दिख रहा है ये राइट प्रीकेवल है ना। और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, है ना, ये जो है पोस्ट केवल, ये वाला स्ट्रक्चर पोस्ट केवल। ठीक है, ठीक, तो लेफ्ट प्रीकेवल एंड जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये तो वेंट्रिकल है ही, है ना। लेफ्ट एंड राइट दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम अंदर का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स हार्ट, है ना, कि किस कौन कौन सी संरचनाएं आपको यहाँ पे किस तरह से दिखाई देंगी, है ना। आप तो जानते हैं कि यहाँ पे जब जो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर है, यहाँ पे बर्ड्स का हार्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो जब ये ब्लड यहाँ नीचे की ओर जाता है तब यहाँ देखते हैं एक अपर्चर होता है जिसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में है, इसलिए इसका नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है बच्चों, और ये जो आपको वॉल्व दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। और ये है कॉडा टेंडिनी, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉडा टेंडिनी। और ये क्या है, पेपिलरी मसल, है ना। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि इनको सेपरेट करने में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व, है ना, सेमिल्यूनर वॉल्व, है ना। तो लेफ्ट एंड राइट तो आपको याद हो ही चुका है ना, पोस्ट केवल और राइट प्री केवल, है ना, ओपनिंग और पोस्ट केवल, ये सब हार्ट में ही ऊपर होंगे, ये आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, पल्मोनरी एरोटा, है ना, लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद यहाँ जस्ट देखेंगे राइट ऑरिकल, है ना, लेफ्ट प्री केवल, हाँ, फिर यहाँ पे आप देखेंगे राइट प्री केवल, लेफ्ट है तो उसके जस्ट सामने वाला क्या है, राइट है ना। और सिस्टेमिक एरोटा जो है ये आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ना। और इनोमिनेट आर्टरी जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था, पल्मोनरी एरोटा। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।